ये कहानी अब्दुल रहीम नामी एक यतीम लड़के की है जो 1940 की दहाई में एक छोटे से गांव में रहता था। अब्दुल रहीम के वालिद एक किसान थे, मगर एक बीमारी के बायस वो रमजान से चंद दिन पहले इंतकाल कर गए। घर में सिर्फ उनकी माँ और एक छोटी बहन रह गए। उनके पास न खाने के लिए कुछ था, न ही रोजी कमाने का कोई जरिया। जब रमजान आया तो अब्दुल रहीम की माँ ने कहा, बेटा, हम अल्लाह पर भरोसा करेंगे, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। मगर अब्दुल रहीम को फिक्र थी कि इफ्तारी के वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। पहले दिन उन्होंने सिर्फ पानी और सूखी रोटी से रोज़ा इफ्तार किया, मगर उनका ईमान मजबूत था। तीसरे दिन जब वो मस्जिद के बाहर बैठा हुआ था, एक बुजुर्ग शख्स ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? ने आंखों में आंसू लिए कहा, हम बहुत गरीब हैं और मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। बुजुर्ग ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ता, आओ मेरे साथ। वो अब्दुल रहीम को अपने साथ गांव के बाजार ले गए और उसे एक थैला दिया जिसमें आटा, खजूरें, चावल और दाल थी। फिर उन्होंने कहा, यह सब तुम्हारे लिए है और अगर तुम्हें मजीद ज़रूरत हो तो मुझे बताना। अब्दुल रहीम ने शुक्रिया अदा किया और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। इस दिन के बाद वो बुजुर्ग अब्दुल रहीम को काम सीखने के लिए अपने साथ ले जाने लगे। उन्होंने उसे लकड़ी का काम सिखाया और चंद सालों में वो खुद एक माहिर कारीगर बन गया। हर रमज़ान में वो भी गरीबों के लिए इफ्तारी का एहतिमाम करता, क्योंकि उसे मालूम था कि किसी की मदद करने से अल्लाह की बरकत कैसे आती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद का महीना भी है। अगर हम किसी यतीम, बीवा या गरीब की मदद करें तो अल्लाह हमारे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।